और इस खबर की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। ब्रेकिंग न्यूज है। 2020 के दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद शर्जील इमाम को आज भी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। यह बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट से आज भी राहत नहीं मिली है इनको। शर्जील इमाम उमर खालिद को आज भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। मामला टल गया है। जमानत पर फैसला आज टाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट अब सोमवार को इस मसले पर फैसला सुनाएगा। दिल्ली दंगों में उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत दूसरे आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। आज सुनवाई हुई। आज कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई बड़े वकील पेश हुए इन लोगों के लिए और उन्होंने आरोपियों की जमानत की मांग की। इससे पहले कल दिल्ली पुलिस ने मामले में हलफनामा दाखिल करके आरोपियों की जमानत का विरोध किया था। आज अब सुनवाई को एक तरीके से सोमवार तक के लिए टाल दिया गया है। सीधा सवाल यह कि क्या 2020 में सीए वाला दंगा सरकार गिराने के लिए था? आपको याद है ना वो सीए वाला दंगा, 56 से ज्यादा लोगों की मौत, दिलबर नेगी, हाथ पैर काट दिए गए थे, हिंदू विरोधी दंगा जिसे कहा गया था, सीए के नाम पर दिल्ली वाला दंगा। क्या वो सरकार गिराने के लिए था? सत्ता परिवर्तन के लिए दंगा किया गया था। रिजीम चेंज मतलब नेपाल बांग्लादेश तो अब हुआ ना। ये 2020 में भारत को नेपाल बनाने का प्लान था क्या? बांग्लादेश वाले हाल चाह रहे थे ये लोग। दंगों का असली मकसद क्या? तख्ता पलट था। दिमाग घूम जाएगा ये आपका सुनकर। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा उसके मुताबिक उस दंगे का मकसद रिजीम चेंज मतलब सरकार को हटाना, सरकार को गिराना, तख्ता पलट, सरकार को दंगों और हिंसा के माध्यम से उखाड़ फेंकना था। और इस साजिश के तहत सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश में दंगे कराने का प्लान था ये पुलिस के हिसाब से। यानी जिस तरह बांग्लादेश में पूरे देश में आग लग गई थी, वहां पर भी हिंदुओं को टारगेट किया गया। नेपाल में सरकार से जुड़े मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, दंगे हुए, हिंसा हुई, आग लगा दी गई, पूरे देश में आग लगा दी गई, सुप्रीम कोर्ट फूंक डाला गया। 2020 में सीए के बहाने ये सब करने का प्लान था। मोदी सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की साजिश थी। दंगों के जरिए ऑपरेशन रिजीम चेंज क्या है, सुनिए। न सिर्फ सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने का एक कुत्सित प्रयास था। क्योंकि हम सभी जानते हैं उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति आए हुए थे, पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजरें भारत पे थी और उस समय दिल्ली दंगा होना कहीं ना कहीं सरकार की छवि पे प्रश्न लगाता है और पूरे देश की छवि पे प्रश्न लगाता है कि भारत एक अशांत राज्य है, अशांत देश है। तो दिल्ली पुलिस ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। दंगे होते हैं, इन दंगों में बाहरी ताकतें होती हैं और वो चाहती हैं कि देश में चलने वाली जो हुकूमत है उस हुकूमत का तख्ता पलटा जाए। और खास तौर पर दिल्ली में जो दंगा हुआ इसके पीछे जरूर बाहरी ताकतें थीं और ये ताकतें चाहती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुकूमत का तख्ता पलटा जाए और उनकी हुकूमत को हिलाकर रख दिया जाए।